हेलो गाइस, नीतेश जाटव एमडी चैनल में आपका स्वागत है। तो गाइस, आज पुरस्कार और जो चर्चित व्यक्तियों के निधन है, आज अपन उनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलो गाइस, स्टार्ट करते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 से किस व्यक्ति को प्रदान किया गया है? तो दोस्तों, ये प्रदान किया गया है डेविस डियोप को। डेविस डियोप को अंतर्राष्ट्रीय 2021 का पुरस्कार प्रदान किया गया है, और जो वुमन में प्रदान किया गया है वो किया गया है दोस्तों अन्ना मासोवाकिस को। तो गाइस, पूछा जा सकता है कि महिलाओं में ये पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है अन्ना मासोवाकिस को। तो गाइस, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद देखते हैं गाइस, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार को पहले मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार कहा जाता था। मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पहली बार 2005 में दिया गया था, और दोस्तों 2005 में सर्वप्रथम ये मिला था इमाइले कादरे को। इमाइले कादरे को सर्वप्रथम ये पुरस्कार दिया गया था। इसके बाद देखते हैं गाइस, ये पुरस्कार अंग्रेजी भाषा में अनुवादित सर्वश्रेष्ठ पुस्तक प्रदान किया जाता है। दोस्तों, जो डेविड डियोप है, इन्होंने ये जो महाद्वीपों में शरणार्थी रहते हैं उनके जीवन पर आधारित इस बुक को लिखा है, और ये जो पुरस्कार होता है वो इंग्लिश में लिखी हुई बुक को ही मिलता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 से किन्हें सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है दोस्तों असमिया कवि नीलमणि फुकान जूनियर को। असमिया कवि नीलमणि फुकान जूनियर और कोंकणी उपन्यासकार दामोदर मोजो क्रमशः 56वें व 57वें पुरस्कार के विजेता के रूप में उभरे हैं। उन्हें भारतीय साहित्य में उनके योगदान के लिए चुना गया है। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है, जो साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए लेखकों को दिया जाता है। दोस्तों, जो असमिया जो भाषा है उसके लिए नीलमणि फुकान जूनियर को 2021 का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ये कौन से नंबर का है? तो दोस्तों, ये 57वें नंबर का है, और ये दोस्तों इनको 1981 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी नीलमणि जी को मिला है। इसके बाद में देखते हैं गाइस अगला क्वेश्चन, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो दोस्तों, पुलित्जर पुरस्कार है वह साहित्य से संबंधित है। पुलित्जर पुरस्कार अमेरिका में अखबार, मैगजीन, पत्रकारिता, साहित्य और संगीत के लिए दिया जाता है। ये पुरस्कार 21 श्रेणियों में दिया जाता है, और इसकी स्थापना 1917 में हुई थी। प्रत्येक विजेता को एक प्रमाण पत्र और $15,000 यानी कि लगभग 11.5 लाख रुपए दिए जाते हैं। हाल ही में भारतीय मूल की पत्रकार मेघा राजगोपालन, एलिसन कलिंग और ब्रूस ब्रूसेक पुलित्जर पुरस्कार जीता है। प्रमुख बिंदु, उन्हें यह पुरस्कार चीन के झिंजियांग प्रांत में उइगर मुसलमानों के लिए बनाए गए डिटेंशन कैंपस की जानकारी दुनिया तक पहुंचाने के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो आप देख सकते हैं गाइस, ये जो मुसलमानों के लिए बनाए गए जो कैंपस हैं उनकी जानकारी दुनिया तक पहुंचाने के लिए इनको ये पुरस्कार मिला है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस, मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों, ये जीता है हरनाज संधू ने, जो कि चंडीगढ़ की रहने वाली हैं। हरनाज संधू दोस्तों 3रे नंबर की मिस यूनिवर्स हैं। इनसे पहले दो भारतीय मिस यूनिवर्स बन चुकी हैं। एक थी लारा दत्ता और दूसरी थी सुष्मिता सेन। दोस्तों, मिस वर्ल्ड
5 वुमन हुई हैं। इसमें रीता फारिया, ऐश्वर्या राय, डायना हेडन, युक्ता मुखी, प्रियंका चोपड़ा, ये 5 मिस वर्ल्ड बन चुकी हैं जो दुनिया को भारत ने दिया है। इसके बाद में देखते हैं गाइस अगला क्वेश्चन, साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2021 किसे प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है अब्दुल रज़ाक गुमराह को। इसके बाद में देखते हैं गाइस भौतिक विज्ञान में जो प्राप्त हुआ है पुरस्कार, स्यूक्रो मोनेबो और क्लाउस हेसलमैन, जियोर्जिया पेरिसिक, इनको फिजिक्स में पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इसके बाद में अर्थशास्त्र, डेविड कार्ड, जोशुआ एंग्रिस्ट और गुइडो इम्बेंस, इनको अर्थशास्त्र के यानी इकोनॉमिक्स में इनको पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस, हाल ही में भारतीय मूल की किस व्यक्ति को ट्विटर का सीईओ नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों पराग अग्रवाल को सीईओ के रूप में उन्होंने जैक डोर्सी की जगह लिए। पराग अग्रवाल का जन्म 1984 में मुंबई में हुआ था और उन्होंने आईआईटी बॉम्बे से बीटेक की पढ़ाई की है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की पहली उप प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया है दोस्तों गीता गोपीनाथ को। दोस्तों गीता गोपीनाथ अर्थशास्त्री हैं, वे केरल के वित्तीय मंत्री की सलाहकार भी हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, हाल ही में महान अभिनेता दिलीप कुमार का मुंबई में निधन हो गया, वे कितने वर्ष के थे? तो ये थे दोस्तों 98 वर्ष के दिलीप कुमार जी। दिलीप कुमार का वास्तविक नाम मोहम्मद यूसुफ था। उनका जन्म 11 दिसंबर 1922 को ब्रिटिश भारत के पेशावर में हुआ था और दिलीप कुमार ने अपना हिंदी डेब्यू 1944 में किया था। 1944 में इन्होंने बॉलीवुड की दुनिया में कदम रखा था और इनकी जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म थी, प्रथम फिल्म, वो थी ज्वार भाटा। विभिन्न फिल्मों में दिलीप कुमार के चित्रण ने ट्रेजेडी किंग का खिताब दिलाया है। इसके बाद देखते हैं गाइस अगला क्वेश्चन, भारत में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का गठन कब किया गया? तो ये किया गया था दोस्तों 2019 में। प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पूछ लेते हैं गाइस, तो ये वो थे हमारे जनरल बिपिन रावत, जिनका हाल ही में निधन हो गया। दोस्तों जनरल बिपिन रावत जो थे वो भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे और जो वर्तमान में हैं अभी वो हैं नरवणे जी हैं हमारे। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस, हाल ही में चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता सुंदरलाल बहुगुणा का निधन हो गया, वे किस राज्य के निवासी थे? तो ये थे गाइस झारखंड के। सुंदरलाल बहुगुणा का जन्म 9 जनवरी 1927 को उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में हुआ था। उन्हें चिपको आंदोलन में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है। उन्होंने हिमालयी क्षेत्रों में वनों के संरक्षण के लिए कार्य किया। 1986 में उन्हें जमनालाल बजाज अवार्ड और 2009 में उन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार सम्मानित किया। चिपको आंदोलन 1973 में हुआ था। इसमें वृक्षों का संरक्षण यानी वृक्षों को काटने से बचाने तथा उनका संरक्षण करने के लिए यह आंदोलन किया गया था। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय खेल इतिहास के सबसे बेहतरीन एथलीट्स में से एक मिल्खा सिंह को कितने वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो दोस्तों मिल्खा सिंह का निधन हुआ है 94। दोस्तों इसमें 93 दे रखा है, 93 ही होगा क्योंकि
उनका 94 वर्ष की उम्र में हुआ है वैसे तो, बट ऑप्शन में 93 है तो 93 हम मानेंगे। वे काफ़ी समय से कोविड-19 से पीड़ित थे और द फ्लाइंग सिख के नाम से भी उन्हें जाना जाता है। 20 नवंबर 1929 को पंजाब के गोविंदपुरा में उनका जन्म हुआ था। देश के विभाजन के समय हुई हिंसा में मिल्खा सिंह के 8 जो भाई बहन थे वो मारे गए थे। विश्व पर्यावरण दिवस 2021 की थीम क्या है? तो ये है इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। 2021 की थीम जो है इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। जून 1972 में मानव पर्यावरण सम्मेलन स्टॉकहोम के बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 1972 में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में नामित करने के लिए एक प्रस्ताव अपनाया। दोस्तों, ये प्रस्ताव 1972 में अपनाया था, लेकिन इसको लागू कब किया गया, यानी मनाने कब से लगे? तो ये मनाने लगे थे दोस्तों 1974 में। 1974 से इसको मनाने लगे थे। दोस्तों, इसका मुख्यालय जो है वो स्टॉकहोम में है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों 27 सितंबर को। हर साल विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की एकीकृत करने में पर्यटन क्षेत्र द्वारा निभाई गई भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये दिन मनाया जाता है। इस साल की थीम है समावेशी विकास के लिए पर्यटन। विश्व पर्यटन संगठन UNWTO की स्थापना इसी दिन वर्ष 1980 में इसकी स्थापना हुई थी और आर्थिक मूल्यों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के विकास में पर्यटन की भूमिका को रेखांकित करने के उद्देश्य से UNWTO की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, बाय।